4A D part, electron gain enthalpy, electron affinity. Which of the following order is are incorrect? तो आइडेंटिफाई करना है भी कौन सा ऑर्डर हमारे पास इसके अंदर गलत गिवन है। इज एंड आर भी दे रखे, इसका मतलब ये मल्टीपल करेक्ट बन सकता है हमारे पास। तो चलिए ए की तरफ देखते हैं। तो ए में अगर देखा जाए तो O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। तो इन सब के पास अगर देखा जाए तो इन सब के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिसकी वजह से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए। और इस तरफ जाते हुए इनका Z का वैल्यू भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास क्या है, सेम है। अगर Z इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जो Z इफेक्टिव है वो भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है हमारे पास। अब बी की तरफ चलते हैं। बी के अंदर Mg2 पॉजिटिव गिवन है, Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव। अगर इन सबको देखें तो इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। अगेन ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हुए। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो साइज़ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली हो जाएगा। तो साइज़ का जो ऑर्डर बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि जो F नेगेटिव है उसका साइज सबसे लार्ज, नहीं सॉरी, तो इसमें ये आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतना, जितना एटॉमिक Z का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, हाई होगा, उतना साइज़ कम होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका 11 है, इसका 8 है और इसके पास 9 है। तो इसका मतलब जो साइज़ का ऑर्डर बनना चाहिए, Mg+2 का साइज सबसे स्मॉल, देन Na पॉजिटिव, देन F नेगेटिव और उसके बाद O के ऊपर 2 नेगेटिव। ये हमारे पास साइज़ का एग्जैक्ट ऑर्डर बनना चाहिए। पर हमारे पास जो ऑर्डर गिवन है वो गिवन है O2 नेगेटिव का साइज़ F नेगेटिव से कम दे रखा है, तो इसका मतलब ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन तो अपने को आइडेंटिफाई होगा जो इनकरेक्ट है, वो है बी। अब आगे देख लेते हैं सी के अंदर। सी के अंदर चेक करें तो O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg+2 आयन। अगेन ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो अगर इनके साइज़ के बेसिस पे बात करें तो जो साइज़ इनमें आ रहा है हमारे पास, तो Mg+2 का साइज़ सबसे स्मॉल, देन Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, लार्जेस्ट साइज O2 नेगेटिव। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो साइज़ के इन्वर्सली हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर बनेगा वो ये बनना चाहिए, Mg+2 का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, देन Na पॉजिटिव, उसके बाद F नेगेटिव, सबसे लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आएगी O के ऊपर 2 नेगेटिव की। तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर दे रखा है कि Mg2 पॉजिटिव का मैक्सिमम होना चाहिए, यही गिवन है, फिर Na पॉजिटिव, फिर F नेगेटिव, फिर O2 नेगेटिव। तो ये वाला ऑर्डर अपने को सही दिखाई दे रहा है, ये इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ गया, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। तो डी में अगर हम लोग चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Mg+2 आयन। इसको भी एग्जैक्टली सेम तरीके से देख सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के कारण ये एग्जैक्टली सी वाला ऑप्शन बन रहा है। अगर साइज़ की तरफ देखेंगे तो साइज़ हमारे पास बनता है कि Mg+2 का साइज़ सबसे स्मॉल होगा, फिर Na पॉजिटिव का, फिर F नेगेटिव का और उसके बाद आता है O2 नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होगा वो ऑपोजिट होगा, Mg2 पॉजिटिव की मैक्सिमम होनी चाहिए, फिर Na पॉजिटिव की, फिर F नेगेटिव की, सबसे लास्ट में O2 नेगेटिव की। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर चेक करें तो Mg+2 की सबसे ज़्यादा है, फिर Na पॉजिटिव आ रहा है, फिर F नेगेटिव आ रहा है, फिर O2 नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें इसका मतलब डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें से जो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आ रहा है ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 2,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी, इसमें ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के रिस्पेक्ट में बात की गई है। तो जो आइडेंटिफाई करना है हम लोगों ने कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में बताना है। तो जो ए ऑप्शन है उसके अंदर ग्रुप 16 और ग्रुप 17 दोनों के एलिमेंट्स हैं। हाँ यस, ध्यान से देखें तो ए बी सी डी के अंदर ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है, हमेशा रिमेंबर रखिएगा कि ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ग्रुप 17 एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है। ग्रुप 16 के जिस मर्जी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ग्रुप 17 वालों के साथ कंपैरिजन करोगे तो ग्रुप 17 का ग्रुप 16 से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और सल्फर के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू कम होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब हमने स्टडी किया हो तो अब इनका एग्जैक्ट ऑर्डर बनाना है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, जो कि एक्सेप्शन होती है। ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ये भी एक्सेप्शन होती है। इसको एक्सेप्शन बोल सकते हैं। या फिर हम लोग ये चीज़ स्टडी करते हैं कि जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू है वो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कम होता है। ये स्पेशली अपने कॉपी पे नोट्स के ऊपर लिखवाया भी जाता है। तो जो एग्जैक्ट ऑर्डर बनना चाहिए वो बनना चाहिए ऑक्सीजन सबसे कम, देन सल्फर, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी।